कर्नाटक में धर्मस्थल मंदिर को लेकर अपमानजनक बयानबाजी के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। भक्त और हिंदू समर्थक समूह कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। भारत और अमेरिका अगले माह अलास्का में युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास होगा जिसमें 400 भारतीय सैनिक भाग लेंगे। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने एक अवैध सट्टा ऐप के मामले में तलब किया है। इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग अगस्त में भारत दौरे पर आने वाले हैं। वे तकनीक, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए समझौते अंतिम रूप देंगे। E20 ईंधन के प्रयोग से वाहनों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और कार्बन उत्सर्जन में 30% तक की कमी आएगी, जो पर्यावरण के लिए लाभकारी है। E20 ईंधन में 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल का मिश्रण है। वाहनों के प्रदर्शन और पर्यावरण दोनों के लिए कई लाभ लेकर ये आता है। अमेरिका में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे जाने के बाद भारतीय सरकार ने कड़ी निंदा की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। यातायात और सामान्य जीवन पर इसका असर दिख रहा है। भारत ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से बिड दी है। कनाडा ने अपनी बिड वापस ले ली है। किश्तवाड़ में बादल फटने की हादसे में अब तक 33 लोग मारे गए हैं और 120 से अधिक घायल हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने मजबूत इकोनॉमी और सस्टेनेबल ग्रोथ का हवाला देते हुए भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। इस रेटिंग का मतलब है कि भारत का नजरिया स्थिर बना हुआ है और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही देश टैरिफ और व्यापार जैसी ग्लोबल चुनौतियों से भी निपट रहा है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल का बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था और भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि भारत की ये रेटिंग उसकी तेज आर्थिक ग्रोथ और महंगाई को कंट्रोल करने वाले बेहतर पॉलिसीज को दर्शाता है।